तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, उसे एलिमनी भी नहीं देना चाहते हैं और उससे अब डाइवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी से तंग आ चुके हैं। देखो, यहाँ पे मैं हर पति की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिन पति के साथ में उनकी पत्नी ने गलत किया है, वो उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उससे वो डाइवोर्स भी लेना चाहते हैं और उससे वो मेंटेनेंस और एलिमनी भी नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब मेंटेनेंस और एलिमनी आपको नहीं देने पड़ेगी और डाइवोर्स भी आपको मिल जाएगा। यानी कि ये कानून अब ख़त्म हो चुका है इस जजमेंट के ज़रिए से। यानी कि इस जजमेंट के अंदर जो भी बातें हैं वो अगर आपके मामले के अंदर लागू होती है तो बिल्कुल आपको भी ये पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्या ये जजमेंट है, क्या बातें इस जजमेंट के अंदर कही है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी कभी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस मामले को आप ध्यान से सुनिए, यानी कि इस मामले के अंदर क्या होता है और आपके मामले के अंदर भी अगर सेम ये सिचुएशन है तो आपको ये पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। देखो, दो कपल की शादी सन 2004 के अंदर होती है। अब पत्नी जैसे ही घर के अंदर आती है, पति के घर के अंदर आती है, शुरुआती दौर से ही पत्नी का रवैया पति के घर वालों के प्रति बहुत ही गलत होता है। वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, किसी के साथ में भी वो रहना पसंद नहीं करती है, वो अकेला रहना चाहती है। वो पति को बोलती है कि मुझे किसी के साथ में भी नहीं रहना है। तो पति घर की शांति बनाए रखने के लिए 6 महीने तक तो उसी घर में रहते हैं, कैसे जैसे उस पत्नी को मना के। पर वो पत्नी पति और पति के घर वालों को हद से ज़्यादा तंग कर देती है। तो पति उस पत्नी को लेके शादी के 6 महीने के बाद में और अलग हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पर रहने लगते हैं। अब वहाँ पे भी पत्नी क्या करती है कि पति को तंग करती है, परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा बना के रखती है, पति की वो कोई बात नहीं मानती है, बार बार पति को टॉर्चर करती है। यानी कि इतना वो पति को परेशान कर देती है कि पति वहाँ पे भी उस पत्नी से तंग आ जाते हैं। दोनों के मैरिड लाइफ से 2 बच्चे होते हैं। पत्नी की लापरवाही से एक बच्चे की डेथ भी हो जाती है। पत्नी बिना बताए पति के घर को छोड़ के, यानी कि जहाँ पे पति पत्नी रह रहे थे, शादी के 6 महीने के बाद में अलग होके, वहाँ से भी वो पति को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है। वो घंटों तक अन्य लोगों से बातें करती है, अन्य लोगों के साथ में देर रात तक शहर के अंदर घूमती है। पति इन सभी बातों को अपनी नज़रों के अंदर रखते हैं। वो इतना परेशान उस पत्नी से हो जाते हैं कि अब इस पत्नी के साथ में आगे लाइफ नहीं चल सकती है, तो मजबूरन डाइवोर्स का केस HMA सेक्शन 13 के अंदर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर फाइल कर देते हैं। अब जब ये मामला फैमिली कोर्ट के अंदर चलता है तो फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के केस को खारिज कर दिया जाता है। पति को कोई भी सक्सेस फैमिली कोर्ट से नहीं मिलती है। फिर पति इसकी अपील हाई कोर्ट के अंदर डालते हैं। हाई कोर्ट के अंदर पति जैसी अपील डालते हैं तो पत्नी के पास में हाई कोर्ट से नोटिस जाता है, पर हाई कोर्ट के अंदर पत्नी नहीं आती है। तो एक पक्षीय पूरे मामले को हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाता है और ये पूरी तरह से सामने आ जाता है कि इन पति पत्नी के 15 साल के रिलेशन में पत्नी ने पति को हद से ज़्यादा तंग कर दिया है, उसके साथ में भयंकर वाली क्रूरल्टी की है। तो यहाँ पे पति को डाइवोर्स जरूर मिलेगा। और पत्नी अपनी बात रखने के लिए नहीं आ रही है तो यहाँ पे पत्नी को कोई भी एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इस तरीके का निर्णय हाई कोर्ट का होता है। पति के पक्ष के अंदर पूरा एक पक्षीय ऑर्डर हो जाता है, पति को डाइवोर्स भी मिल जाता है और पति को ये बोला जाता है कि आपको अपनी पत्नी को न तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा और न ही एलिमनी देनी पड़ेगी। तो जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर पत्नी पति को परेशान कर चुकी है और पति के पास में अगर उन परेशानी की एविडेंस है, जो भी पत्नी ने गलत किया है, तो यहाँ पे पति को ज़रूर सक्सेस मिलेगी, पति को डाइवोर्स भी मिलेगा। और वो पत्नी अगर अपना मेंटेनेंस लेने के लिए, यानी कि अपनी बात रखने के लिए उस केस के अंदर नहीं आ रही है तो उस पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिलेगा और न ही एलिमनी मिलेगी। तो इस तरीके का ऑर्डर आपका भी हो जाएगा। सेम आपका मामला भी अगर इस मामले से मिलता हुआ है तो इस तरीके से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे मामले के अंदर मेंटेनेंस और एलिमनी का कानून काम नहीं करेगा, यहाँ पे कानून पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। आपको भी अगर पूरा फ़ायदा इस जजमेंट का उठाना है तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन जाके इस जजमेंट को आपको अच्छे से रीड करना है। आपके मामले से अगर ये जजमेंट मिलता है तो पूरा फ़ायदा आप इस तरीके से उठा सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।